जी तो फ्रेंड्स, ये देखें माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार से चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही आसानी से बन गई है। तो दिखने में जितनी मज़े की लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही कम बजट में बनेगी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की होगी। तो मैंने क्या किया है, यह सबसे पहले कढ़ाई में ले लिया है 2 टीस्पून हमने डाल लेना है घी का, ये कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। तो पहले अपने घी को गर्म होने देंगे। मैंने घी यूज़ किया है। तो जैसे हमारा घी गर्म होगा, हमें इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं डाल लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से पहले पीस लिया है और पीसने के बाद हम उसको ऐड कर देंगे घी के अंदर और अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और मज़ेदार सी लहसुन अदरक की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो लहसुन अदरक है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको अच्छी तरह से मैंने उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। और पेस्ट को ऐड करने के बाद हमने चम्मच चलाना है और इसको तब तक भूनना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और प्याज की जो खुशबू होती है मज़ेदार सी वो आना स्टार्ट हो जाए। तो इसको हमने भूनना है घी के अंदर। तो गाइज़, ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे जो प्याज है वो अच्छी तरह से भून चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका और जो प्याज है उसने घी को सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 300 ग्राम चिकन, बोनलेस लिया है, उसके मैंने लंबे लंबे से स्लाइस कट कर लिए। इसको हमने डाल देना है अब प्याज के अंदर और अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो तब तक फ्राई करना है जब तक कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल वाइट ना हो जाए। तो वाइट होने तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। प्याज के साथ फ्राई करने से ये होता है कि इसमें जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। देखिए बिल्कुल वाइट हो चुका है, कलर चेंज हो गया है इसका। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हमारे स्पाइसेस। जो स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी बहुत ही घर में आम यूज़ होने वाले स्पाइसेस हैं, कोई भी इसमें महंगे वाले स्पाइसेस बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्च का पाउडर। तो पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसके अंदर। लाल मिर्च ऐड करने के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ सूखा धनिया। सब कुछ हमने 1 टीस्पून ऐड करना है। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक भी हमने 1 टीस्पून ऐड करना है और नमक ऐड करने के साथ साथ मैं इसमें हल्दी भी ऐड करूँगी। हल्दी जो है हम 1/2 टीस्पून यूज़ करेंगे। तो सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अपने चिकन के साथ, ताकि सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और भूनने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो चिकन जो है उसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि जो स्पाइसेस हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, भून जाए चिकन के साथ। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून के करीब वाइट विनीगर, जिसको हम सिरका कहते हैं। तो सिरका मैं इसमें डाल दूंगी 2 टीस्पून। इससे ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो बहुत जल्दी गल जाएगा। तो 2 टीस्पून सिरका ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से उसको करूँगी पहले मिक्स और उसके बाद हम इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप के करीब पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कर देंगे ऊपर से कवर और 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको ऊपर से कर देते हैं कवर और 5 से 7 मिनट के लिए। तो गाइस 5 से 7 मिनट जो है वो तकरीबन पूरे हो चुके थे। तो यहाँ पे अपना जो चिकन है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से और जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर की प्योरी। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया और उसको मैंने अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लिया। तो ये टमाटर की प्योरी इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमने भूनना है टमाटर की प्योरी के साथ चिकन को। तो अच्छी तरह से इसको पहले भून लेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक जाए। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टमाटर है वो पक चुका है अच्छी तरह से चिकन के साथ। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको पीस लिया अच्छी तरीके से। उसका पेस्ट हम ऐड कर देंगे अपने चिकन के अंदर। अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स कर देंगे। तो चिकन जलफ्रेज़ी बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप रेस्टोरेंट में जाके सेम उनकी वाली रेसिपी को फॉलो करें, वही खाएँ, या अगर रेस्टोरेंट से जिस तरह की आप खाते हैं उसी तरह की रेसिपी को घर पे फॉलो करें। आप अपने तरीके से भी बहुत ही कम बजट में इसको बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि हरी मिर्चें जो है वो भी पक जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ शुगर। तो अगर आपके पास केचप है तो आप केचप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त केचप अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने 1 टीस्पून, सॉरी नहीं, एक बड़ा वाला चम्मच भर के मैंने चीनी का ऐड किया है इसके अंदर। तो आप भी चीनी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप केचप ही डालें, तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। इससे टेस्ट जो है वो मेंटेन हो जाता है।
तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल के इसको थोड़ा सा मैंने पकाना है ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जैसे हमारी चीनी जो है वो मिक्स हो जाएगी, पक जाएगी, इसमें जो थोड़ा थोड़ा सा टमाटर का पानी है ये भी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है इस वक्त। तो अब इसमें बारी आ जाती है सब्जियां ऐड करने की। तो चिकन जलफ्रेजी की जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से इसको चिकन जलफ्रेजी कहते हैं, वो वाली वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड करनी है। तो वेजिटेबल्स हमने इसमें कौन सी ऐड करनी है, बहुत ही मेन सी, बहुत ही मामूली सी सब्जियां हैं, बहुत महंगी नहीं है, आप आराम से बाजार से खरीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक शिमला मिर्च ली है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और एक ही मीडियम साइज़ का टमाटर। तो उनको मैंने इस शेप में देखे कट कर लिया है। तो जब हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फिर हमने ये सब्जियाँ इसके अंदर ऐड करनी है, क्योंकि इन सब्जियों को बिल्कुल हमने हल्का सा सोते करना है, इनको बिल्कुल पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, क्योंकि चिकन जलफ्रेजी में ये जो वेजिटेबल्स होती हैं ये बिल्कुल खड़ी खड़ी रहती हैं, इनको हम गलाते नहीं हैं। तो इस रेसिपी की जो खासियत है वो यही है कि इसमें जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बिल्कुल हल्की सी सोते की होती हैं, तो उसी से इसका जो है ना बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ऐड करती हैं। इसको करने के बाद मैंने 5 से 6 मिनट सिर्फ इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा चिकन के साथ फ्राई कर लेना है, सोते कर लेना है। तो इससे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसका जो टेस्ट है वो बड़ा मज़ेदार सा चिकन में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 से 6 मिनट मेरे हो चुके थे और जो वेजिटेबल्स हैं वो देखिए बड़ी ही मज़ेदार सी मिक्स हो गई हैं चिकन के साथ। और यहाँ पे जो हमारा चिकन है, चिकन जलफ्रेजी बिल्कुल रेडी है। तो इसको एक बार हम साइडों से सारा इसकी ग्रेवी वगैरह उतार लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा जो मज़ेदार सा चिकन है बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसको करते हैं सर्व, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही कम बजट में बना है, बहुत ज़्यादा पैसे इसमें नहीं इन्वेस्ट होते हैं, आप घर पे बना के ईजीली खा सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मज़ेदार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी चिकन जलफ्रेजी की अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मैं चिकन को सर्व करती हूँ और आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत ही लो बजट वाली आपको रेसिपीज़ जो है वो मैं सिखाती हूँ कि कम पैसों में आप मज़े के खाने किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो खाना है वो बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसको सर्व करती हूँ और आपसे हम लेते हैं इजाज़त और फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे मैं आपको इसका एक क्लोज शॉट भी दिखा दूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।